इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान को पाते देख माई हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और भगवान से पूछने लगी कि हे वेद स्तुति करूं अधम जाति में जड़मति अधमते अधम अधम अति नारी दिन महु में मति मंद अघा कह रघुपति सुनु भामे विवाता मानहु एक भगति करना जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भक्तिहीन नर सोहई पंकज सेवा तीसरी भगति अमां चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन सातम सम महिमय जग देखा मोथे संत अधिक करे आठम जथा लाभ संतोषा अपने नहीं देखई पर नवम सरल सब जन छल मम भरोसा
भक्ति दृढ़ तोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई सुलभ भई सोई तो सुलभ भई सोई तो सुलभ भई नव प्रकार की भक्ति प्रभु ने शबरी अम्बा के प्रति सुनाई और क्या कहा, नव में एक भी किसी के हो तो मुझे अतिशय प्रिय है। आप में तो सबकी सब भक्ति दृढ़ है। जोगियों को जो गति दुर्लभ है शबरी जी आपको आज सुलभ हो गई। कारण मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। जीव का सहज स्वरूप क्या है? वो परमात्मा, हम लोग आत्मा, और आत्मा को परमात्मा से मिलाने की जो कड़ी है उसका नाम है महात्मा। इसलिए हम लोग महात्मा की शरण लेते हैं। जिसकी आत्मा महत भाव में प्रवेश कर गई है वो महात्मा। आदि आदि से परे हो गया, निंदा स्तुति से परे हो गया, प्रभु में ही रम रहा है वो महात्मा। भगवान ने जो जो गिनाया क्रम से न करिए, कोई एक करिए। संत संग करिए, कथा में प्रेम रखिए, गुरु सेवा मान रहित तो होकर भगवान के गुण का गान, मंत्र जाप, इंद्रिय निग्रह, दृढ़ता पूर्वक मंत्र जाप, इंद्रिय निग्रह, सहज स्थिति, समत्व, यथालाभ संतोष, सरल स्वभाव, नमन कुटिलाई जथालाभ संतोष सदाई। भक्ति का स्वभाव भगत का लक्षण। एक कोई करिए, और सबके स्वभाव से एक ही संभव भी है। सब नहीं कर सकते, एक ही साधे सब सधे, सबके बस का सब नहीं है। आप में से कई लोग कर्मयोगी हैं, कई लोग भक्ति योगी के योग के उपासक हैं। कई लोगों से केवल सेवा करा लो और कुछ नहीं साहब। भाई जब सेवा में जहां बताइएगा, हाँ लो। कई लोग कथा व्यवस्था में ही, आप चिंता न करो, हम हैं, सुबह से शाम तक 9 दिन का ही काम, क्या हम हैं ना, आप जाओ। तो उनकी भक्ति को कोई कम आंकना ठीक नहीं है। उनकी भी अपनी निष्ठा है, उनकी भी अपनी कर्तव्य निष्ठा है। भगवान इसको भी गणना कर दे। ऐसा नहीं समझना चाहिए मंदिर में जो पुजारी महाराज पूजा करते हैं उनसे कम वैल्यू पारखत सेवा वाले पुजारी जी की। ऐसा नहीं है। एक दिन पारखत सेवा न होवे तो पूजा कैसे होगा? और भोजन मनिया करने वाले जो भंडारी जी हैं, कोठारी महाराज निकाल के देते हैं, मनिया करते हैं, उनकी बनाने वाले से ज्यादा वैल्यू है। हमारी वैष्णव परंपरा की बात आपको कहूं, सबका अपना अपना महत्व है, किसी को कम नहीं आंकना, न किसी की डिमेरिट बतानी है, न अपनी मेरिट बढ़ानी है। सबका अपना अपना महत्व है। हम बोल रहे हैं तो इस मशीन का भी महत्व है, हमको चला रही है तो उस घड़ी का भी महत्व है, हमको कहने की प्रेरणा दे रहा है तो इस डिब्बा का भी महत्व है। भैया लोग बजा रहे हैं तो कथा में इनका भी अपना महत्व है। किसी का कम महत्व नहीं, सब मिलाकर रचना बनती है।
तो 9 में से एक भी भक्ति आ गई, भगवान कहते हैं एक भी पाए ओ मेरा अतिशय प्रिय है। अब आपको तय करना होगा कि हम किस श्रेणी के भगत हैं 9 में से, हैं? वही पकड़ लो, जिसमें आपकी रुचि हो वही करो। आजकल स्थिति बड़ी विचित्र है, भगत लोग यही नहीं तर्क तय कर पा रहे हैं कि हम किस श्रेणी के भगत हैं। श्रवण वाले हैं, कीर्तन वाले हैं, स्मरण वाले हैं, सेवा वाले हैं, पूजा वाले हैं, वंदना वाले हैं, सख्य भावी है, अथवा सर्वस्व अर्पित करने वाले हैं। ये तो अपने तय करना पड़ेगा ना, हो कौन तय करेगा। आपका जैसा हृदय हो, आपका जैसा मन हो, आपका जैसा स्वभाव हो, आप जैसा कर पावें उसी प्रकार के भक्ति पथ का चुनाव आपको करना चाहिए। सब मत करो, एक करो, जो आप कर सकते हो वो करो। जैसे हम लोग तीसरी भगति अमान नहीं, चौथी श्रेणी के भगत हैं। करई कपट तजी गान, हम लोग गाते रहते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं करते, गाते रहते हैं। अब इसी भरोसा से गाते रहते हैं। वो कहते नवमा हुए कऊ जिनके होई हंसिन जी हाजास, राम बसहु ही दास। आप भी अपना निश्चय कर लो, हमारी श्रेणी क्या है। बहुधंध न करिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।